मैं हिमांशु पांडे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है विविध पढ़ाऊंगा। एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास विविध में उसके आगे आप लोग की शुरू की जाती है। आप लोग रफ और पेन लेके पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में हुई थी। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1974 में हुई थी। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 260.5 किलोमीटर स्क्वायर है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 260.5 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1987 में हुई थी। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक अभी मैंने पहले पढ़ाया बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बनरघट्टा और कुद्रेमुख ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य के अंदर आते हैं। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1987 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 600 किलोमीटर स्क्वायर। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 600 किलोमीटर स्क्वायर। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कह सकते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी। कह सकते हैं कि गल्फ ऑफ राष्ट्रीय उद्यान, उद्यानों की स्थापना तो होती नहीं है, उद्यान पहले से होते हैं। इनका नामांकन किया जाता है क्षेत्रों का। इतने क्षेत्र को 1980 में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के नाम से नामांकित कर दिया गया। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 560 किलोमीटर स्क्वायर है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 560 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला आपका राष्ट्रीय उद्यान आता है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 1994 में इसका नामांकन हुआ या इसकी स्थापना हुई। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 1994 में इसकी स्थापना हुई। यह पश्चिम बंगाल राज्य में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसकी क्षेत्रफल 79.45 किलोमीटर स्क्वायर है। और गोरुमारा की एक विशेषता यह है कि यह वनस्पतियों की विविधता के लिए जाना जाता है। जैसे आपने एक पढ़ा था अभी पिछली क्लास में, एक आया था राष्ट्रीय उद्यान जो पंछियों के लिए आरक्षित था, वैसे ही गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में, ये वनस्पतियों की विविधताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल होता है 117 किलोमीटर स्क्वायर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 117 किलोमीटर स्क्वायर है। यह विश्व विरासत यूनेस्को द्वारा घोषित है। यूनेस्को द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल में घोषणा की गई है, घोषित है। इसकी एक विशेषता है कि इसके अंदर ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इससे आप याद रख सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में एक टाइगर रिजर्व है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है जल्दापार राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2012 में हुई थी। जल्दापार राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल होता है 216.51 किलोमीटर स्क्वायर। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है कालमेरा राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान है कालमेरा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1989 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना और कालमेरा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना एक ही वर्ष हुई है। कालमेरा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में स्थित है। ये बहुत छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 1.43 किलोमीटर 1.43 किलोमीटर स्क्वायर
इसका क्षेत्रफल है। कहा जा सकता है कि भारत का छोटे उद्यानों में से एक ये भी उद्यान है, कालमेरा राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 898.45 किलोमीटर स्क्वायर है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की एक विशेषता ये है, बिहार राज्य में स्थित है और बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी, इसके बारे में आपसे चर्चा हुई थी पिछली क्लास में। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी की चर्चा इसलिए हुई थी क्योंकि ये उत्तराखंड में है और आपको जो वहाँ पे मैंने बताया था राष्ट्रीय उद्यान, वह भी उत्तराखंड में स्थित था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ अल्पाइन फूलों के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी में अल्पाइन फूल है जो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कह सकते हैं कि ज्यादातर फूल जो हैं अल्पाइन फूल हैं। इसका क्षेत्रफल 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान है। कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों का मामले में उत्तराखंड की जो आबादी है, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है बहुत विशाल है। उत्तराखंड में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी उत्तराखंड राज्य में है। इसका क्षेत्रफल, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820 किलोमीटर स्क्वायर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है बलफक्रम। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान है बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुई थी। यह मेघालय राज्य में, हमारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में एक मेघालय राज्य है। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में आता है। इसका क्षेत्रफल 446 किलोमीटर स्क्वायर का है। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 446 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 446 किलोमीटर स्क्वायर है। एक गलती यहाँ हुई है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल जो है, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 820 किलोमीटर है। इस गलती को आप सुधारिएगा। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान 1986 में जिसकी स्थापना हुई थी, मेघालय राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 820 किलोमीटर स्क्वायर है और 446 जो क्षेत्रफल है 446 किलोमीटर स्क्वायर, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की कड़ी में अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। यह ओडिशा राज्य में है। बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको उड़ीसा बोलते हैं, लेकिन ये ओडिशा राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 145 किलोमीटर स्क्वायर है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 145 किलोमीटर स्क्वायर का है। इसकी एक विशेषता है, 19 अगस्त 2002 को यूनेस्को द्वारा
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को 19 अगस्त 2002 को यूनेस्को द्वारा रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। किसके रूप में? यूनेस्को द्वारा रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। दोस्तों अगर इस पे क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से यूनेस्को द्वारा 2002 में घोषणा की गई है, उसका नाम क्या रखा गया है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को 2002 में यूनेस्को द्वारा क्या कहा गया है, उसका नाम क्या है, ये पूछा जाएगा। तो हम क्या बताएंगे, 19 अगस्त 2002 को यूनेस्को द्वारा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है बिसोन राष्ट्रीय उद्यान। बिसोन राष्ट्रीय उद्यान, अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है बिसोन राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। बिसोन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2007 में हुई थी। बिसोन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा राज्य में स्थित है। बिसोन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 31.63 किलोमीटर 31.63 किलोमीटर स्क्वायर का है। बिसोन राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 31.63 किलोमीटर स्क्वायर का है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान। कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। कृष्ण मृग से, इसको याद करने के लिए एक तरीका है, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान 1976 में गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात और कृष्ण का कॉम्बिनेशन करके आप मोदी जी की तरफ से याद कर सकते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबसे इस समय विश्व के बहुत बड़े नेता हैं, अंडर 10 में आते हैं, वैसे याद कर सकते हैं। गुजरात राज्य से मोदी जी आते हैं तो गुजरात राज्य में ही कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1976 में स्थापित हुआ था। इसका क्षेत्रफल, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 34.08 किलोमीटर स्क्वायर का है। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है बक्सा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व या बक्सा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। अगला राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में स्थित है उसका नाम है बक्सा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान या रिजर्व उद्यान। आप बोल सकते हैं बक्सा रिजर्व उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व उद्यान, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। बक्सा टाइगर रिजर्व उद्यान की स्थापना 1992 में हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 760 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व उद्यान 760 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है।